हेलो, राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मज़े में हो? मैं तो गुस्से में हूँ, आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। मैं जब उठ के आई तो ये देखो मेरे घर का क्या हाल कर दिया चूहों ने। नाइट में पता नहीं क्या ढूंढा चूहों ने कि मेरी कॉफ़ी की पूरी बोतल तोड़ दी, और भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया इन्होंने। लेकिन इतने से में ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखो पूरी बोतल टूट गई, कॉफ़ी पूरी बिखर गई। पूरा ये क्लीन करना पड़ा मुझे मॉर्निंग में उठते ही। उसके बाद में यहाँ बना दिया मैंने नींबू पानी। नींबू पानी मैं हमेशा पीती हूँ। मैं आपको एक बार और बता दूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम मैं नींबू पानी पी रही हूँ। तो आप भी ज़रूर पीना, ये बहुत अच्छा है, रहता है शरीर के लिए, हेल्थ के लिए। उसके बाद में ये देखिए मौसम हमारा बहुत सुहाना हो रहा है। हालांकि दिन में उमस होती है, लेकिन सुबह सुबह का मौसम तो बहुत ही प्यारा सा होता है। और चारों तरफ हरियाली, मतलब पानी भरा हुआ दिखेगा, अच्छा लगता है देखने में। चेरी, राधे राधे। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर राधे राधे। हाय ऐसे करो, हाय। इधर देखो, इधर। ओए आप गंदे हो जाओगे, चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो। नहीं देखो, ले मार। क्या हो, देखो चल तेरे कार्टून चला दूँ। देखो इसके कार्टून नहीं चलते ना, तो ये जूते चप्पल में बैठा रहता है। ये बहुत भयानक छोरा है। इसके जब तक कार्टून नहीं चलते ना, ये बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। अड़बीला, ये देखो अभी भी गुस्सा करेगा। देखो 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 देखो, इतना ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो गुस्सा कर रहा है, देखो। गुस्सा मत कर किट्टू, चला तेरे कार्टून चला रही हूँ। अच्छा मोबाइल में नहीं बोलूँ, तेरी इंसल्ट होती है। वाह चल मोबाइल में नहीं बोलूँ। कैसे हो आप? अच्छे हो? बोला मैंने दूध पी लिया, अब मैं टीवी देखूंगा। और चेरी हमारा बाहर खेलेगा, मम्मी खाना बनाएगी। मैं तो कार्टून देखता हूँ। तो मैं अब आ गई हूँ ऊपर से, दिया बत्ती करके डायरेक्ट नीचे आ गई हूँ। पतिदेव जी आज नहाए नहीं है, मुझसे लेट हो गए। बाकी तो कभी कभी वो लगाते थे नीचे अगरबत्ती, कभी मैं लगा देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले नहाता है वो नीचे भी दिया बत्ती कर देता है। ऊपर का मेरा फिक्स है, लेकिन नीचे कोई भी कर देता है। तो आज मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। 2 दिन में ही बेडशीट की क्या हालत हो गई है, चिप चिप करता है बच्चों की वजह से। कुछ भी खाने को दो ऊपर आके खाते हैं ये। इतना समझाती हूँ मैं इनको, फिर भी पता नहीं क्या है। इच्छा तो ऐसी होती है कि दोनों को इतना पकड़ के मारूं मारूं, एक जगह बिठा दूं इनको बांध के, कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। इनकी वजह से मेरा घर 1% भी साफ़ सुथरा नहीं रह पाता है। चाहे जितनी कोशिश कर लूँ मैं, दिन भर मतलब मशक्क़त कर लूँ, कुछ भी काम कर लूँ, फिर भी ये बिगाड़ा कर देंगे, कुछ ना कुछ बिखेरा कर देंगे। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बिखेरा कर देंगे। 2 दिन में बेडशीट की हालत ऐसी कर देते हैं कि पूछो ही मत। और इनकी वजह से ही मुझे कलर थोड़ा डार्क लाना पड़ता है बेडशीट का। और मेरे पास 3-4 बेडशीट और है लाइट लाइट कलर की, जो मैं इनकी वजह से कभी बिछाती नहीं हूँ। अरे 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 अरे, मारो मत, मार क्यों रहा है? ये ले ये ले ये ले, ये मत। तेरे दूसरे पड़े, चल देखो दिलाऊं, चला। अब दोनों बच्चों को कर देती हूँ मैं रेडी। नहाना मतलब खाना धोना पीना इनका ये हो गया है। तो अब इनको, चेरी को मैं पहनाऊंगी काले कपड़े, जो कि ये बाहर खेलेगा थोड़ी देर के लिए। हालांकि बाहर खेलते खेलते ही अंदर आ जाता है। किट्टू बाहर नहीं जाता है, पता नहीं क्या है, टीवी देखने में ही मस्त रहता है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि नहीं जाए बाहर। अगर जाएगा बाहर तो दोनों लड़ेंगे, दोनों बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, तो एक दूसरे का से अलग रहेंगे। एक बाहर रहेगा, एक अंदर रहेगा, तो ठीक है मेरे लिए भी। ये तो चाहता ही नहीं है, और वो घर के अंदर ही नहीं आता है। देखो वो दौड़ के चला गया, उसको चेंज वेंज किया, उसको राहत नहीं मिली, और ये तो जाता ही नहीं है। बना लेते खाना, टाइम हो गया है 9:15। ये सब काम करते करते मुझे 9:15 बज गए हैं। देखती हूँ आज शाम तक कहाँ तक शूट कर पाऊँ। मैं सोच रही हूँ सुबह मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँ कि बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ मैं। किट्टू के चला दिया है टीवी में कार्टून। अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में। यहाँ मुझे खाना बनाना है, लेकिन पतिदेव जी की वजह से आज हमें बासी खाना खाना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे पतिदेव जी ने आज इतनी बड़ी गलती करी। आज नहीं करी, कल ही करी थी, कि उन्होंने खाना बनवाया था मुझसे। कल दिन में उन्होंने लेट खाना खाया था, तो शाम को खा लिया था उन्होंने 5 बजे। फिर मैंने दाल चावल बनाया, रोटी बनाई,
तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। और आज उनके उपवास है, तो ये मैंने साबूदाना गलाए हैं दूध में। जी हाँ, आज मैं पानी में नहीं गलाया है क्योंकि 2-3 बार मैंने बनाई तो बोल रहे टेस्टी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज दूध में गला के देखते हैं। और ये देखिए रोटी चावल सारे ठंडे पड़े हैं नाइट के, मतलब। और दाल भी पड़ी थी, तो वो तो मैंने सुबह उठ के ही बाहर फेंक दी। मैंने सोचा दाल कौन खाएगा इतनी। और यहाँ बना देती हूँ मैं खीर, जो कि पतिदेव जी के लिए गला रखी है दूध में। आज दूध से ही बनाऊंगी खीर। और जो चावल है नाइट के उनको मैं फ्राई कर दूंगी, और जो रोटियां हैं उनके मैं पोहे बना दूंगी। क्या करूं अब, गुस्सा तो इतना आ रहा है पतिदेव जी के जाकर चिल्लाऊं। अगर उनका उपवास नहीं होता तो उनको ही खिलाती सारी चीज़ें, ये बासी कुसी। लेकिन अब उनके उपवास आ गया तो उनकी वजह से मुझे और बच्चों को बासी खाना ही खाना पड़ेगा। हालांकि मैंने पतिदेव जी के लिए खीर बना दी है, लेकिन बच्चे पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन वो चावल ही खाएंगे। और ये देखिए खीर हमारी बन गई है रेडी। आज बहुत अच्छी बनी है, देखने में अच्छी लग रही है। पतिदेव जी ने खाई थी तो बोल भी रहे थे हाँ अच्छी बनी आज। तो मैं उनको बोल रही हूँ हाँ आपके तो मज़े हैं, आपने तो अच्छी खीर खा ली ताज़ा ताज़ा, और हमें खाना पड़ रहा है बासी खाना। तो ये दे देती हूँ मैं पोहे, मैंने बना दिए हैं रोटियों के। मैंने ये बहुत बार बना रखे हैं, मतलब आपके सामने व्लॉग में शेयर कर रखे हैं। इसी वजह से आज रेसिपी बिल्कुल भी शेयर नहीं करी, बस दिखा दिया है आपको। हाँ देखिए हमने ठंडा खाने का बनाया है। यहाँ दे देती हूँ बच्चों को, ये खाते रहेंगे। तब तक फिर मैं वापस कर देती हूँ चावल फ्राई। नॉर्मल से किए है, मतलब ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि टिफ़िन में भी किट्टू के मैं यही दे दूँगी, इसी वजह से। बाकी थोड़ी सी खीर दे दूँगी, चॉकलेट रख दूँगी तो हो जाएगा इसका। पता नहीं क्या क्या खाएगा ये छोटू सा, तो पेट है क्या खाएगा। और ये वैसे वहाँ खेलने में ही बिजी रहता है स्कूल में। तो आ जाओ आप सब भी खाना खाने के लिए, नाइट का ठंडा खाना। जी हाँ, फेंकने की इच्छा नहीं होती है यार। रोटियाँ भी बच गई थी, चावल भी बच गए थे, तो फिर पतिदेव जी के उपवास है तो मेरा चल जाएगा। बच्चे खीर खा लेंगे, अभी ये थोड़ा बहुत ये खा लेंगे नॉर्मल सा, बाकी दिन में खीर खा लेंगे। और क्या है, फेंक देती तो फिर क्या बनाती। और इतना अन्न तो फेंकना भी नहीं चाहिए, तो इसी वजह से मैंने बना दिया है चावल। और टेस्टी भी बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, नींबू वाले देखिए। और आज सुबह से मैं इतनी जल्दी जल्दी काम इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सोच रही थी ब्लाउज़ सिलने का। तो नाइट से ही मुझे गुस्सा आ रहा था पतिदेव जी के ऊपर कि खाना नहीं खाया उन्होंने, तो मुझे सारा खाना सुबह ही खाना पड़ा और आधा फेंकना पड़ा। और सारा काम मैं फटाफट फिनिश करके मैं सोच रही थी किट्टू को स्कूल भेजने के बाद 12 बजे के फिर मैं ब्लाउज़ सिलाई करूँगी, जो मेरा पड़ा है कब से। लेकिन उनकी ये गलती, मतलब मेरी जो कैंची है ना, जो कपड़े काटने की कैंची रहती है, वो लेके उनके दुकान में चले गए। उनके कोई दुकान में काम आती है, उनकी पता नहीं कहाँ छोड़ दी उन्होंने, और मेरी लेके काम चला रहे। तो वो कैंची मेरे कपड़ों पर चली नहीं, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। लेकिन मुझे अभी नहीं पता था, जब मैं ये काम कर रही थी तब नहीं पता था। जब मैं ये पूरा काम फिनिश करके फिर ऊपर गई तब मुझे पता चला कि मेरी कैंची पूरी कपड़ों पे चलना बंद हो गई है। हालांकि धार करवानी पड़ेगी उसकी, या फिर मुझे नई लानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो उनको भी चाहिए। और यहाँ ये देखिए बच्चे शैतानी करते नहीं रुकते, पोछा लगाते लगाते ही घूमते थे फिरते रहते हैं। जब एक आता है नीचे ना तो दोनों ही आ जाते हैं। मैं इनको कितना भी चिल्लाऊं इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से बोलती हूँ मेरा घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं रहने देते हैं दोनों। चलो टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा। चलो चेरी की पा करो। दे। अरे बाप रे, वाह वाह बेटा। किट्टू ने आज मन से ही मेरे भी पैर छुए। और देखो ये देखो पापा के भी पैर छूने जा रहा है, बोल रहा है मैम ने सिखाया है, घर से आओ तब मम्मा पापा के पैर छूना है। तो मैंने बोला चलो ये तो अच्छी आदत डाली। किट्टू को भेज दिया है स्कूल, इसको थोड़ी सी भूख लग गई तो मैं खिला देती हूँ खीर। इसको देखा ले लो। और मेरे फ़ोन भी आया था, ले बेटा। फ़ोन भी आया था, कोई पुराने ही ग्राहक के, जब मैं पार्लर चलाती थी तो आईब्रोज़ के लिए अभी भी मुझे मेरे पास ही आते हैं, मतलब कॉल करके आते हैं। जब मैं फ्री होती हूँ तो बुला लेती हूँ। तो मैंने उनको टाइम दे रखा है 12 बजे बाद का, तो बस वो आने वाले हैं। उनके आईब्रो बना के फिर मुझे ब्लाउज भी सिलना है जो मेरी साड़ी का है। बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, बहुत। पूरा दिन निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मेरा दिन कहाँ गया। ऊपर से मोबाइल का काम भी रहता है।
सेकेंड बार का खाना खा के सो चुका है हमारा चेरी, ये देखो गहरी नींद में। और अब मैं आ गई ऊपर काम करने के लिए। हालांकि यहाँ आई थी पोछा लगाने के लिए, लेकिन मैंने बोला था ना सुबह कि मुझे कोई मतलब आने वाला है आईब्रो बनवाने के लिए, तो आ गए थे यहाँ आईब्रो बनवाने के लिए। और मुझे सिलाई भी करनी थी, तो मैंने सारा काम फटाफट फिनिश किया था। हालांकि ऊपर का पोछा लगाना है, लेकिन फिर बस वही है कि आईब्रो बनवा के गए, फिर मुझे पता चला कि मेरी कैंची की धार नहीं चल रही, तो मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। बहुत खूब लड़ाई करी मैंने उनसे कि आपकी वजह से हमें खाना भी बासी खाना पड़ा और हमारी कैंची भी हम आपने बिगाड़ दी। तब मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।